हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो जो लाइव टेस्ट हुआ था वॉली बोर्ड का 18 और 19 फरवरी को, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि मेरे कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, कौन से मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया था और कौन से क्वेश्चन पेपर में ही रॉन्ग थे। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो ये मेरा स्कोर कार्ड था, आपने कल देखा ही होगा। टोटल स्कोर मेरा 297 रहा था और रैंक अराउंड 6000 आई है। और जो स्कोर था मेरा वो था मैथ्स में 76, जिसमें 2 क्वेश्चन रॉन्ग है मेरे, और पेपर में भी ये 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे। उसके बाद 2 क्वेश्चन मेरे अटैम्प्ट नहीं हुए थे। उसके अलावा रीजनिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चन गलत हुए और 4 अटैम्प्ट नहीं कर पाया, टाइम खत्म हो गया था। इंग्लिश सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन, जीके सेक्शन देख सकते हैं आप, 2 क्वेश्चन इंग्लिश में और 12 क्वेश्चन जीके में गलत हुए थे। आइए क्वेश्चन देखते हैं कौन से थे वो। तो ये आप देख सकते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में मेरा टाइम 0 सेकंड है। ये सेकंड को नेक्स्ट करते सीधा 4th क्वेश्चन खुल गया था। इस क्वेश्चन में मैं आया ही, मतलब मेरे सामने क्वेश्चन आया ही नहीं था। आसान सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसका आंसर 8000 है, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद ये क्वेश्चन जो मैंने अटैम्प्ट किया लेकिन मेरे से हुआ नहीं था पेपर में, बाद में हो गया था। जो इसका मेन समरी है इस क्वेश्चन की वो सिर्फ ये थी कि जो सेकंड लाइन है, इट टुक 4 hours टू रीच पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट ए इफ एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी इज 30 km/h। तो इस लाइन को अगर एक साथ देखें तो एंटायर जर्नी की 2 चीज़ देखी, तीनों चीज़, मतलब तीसरी चीज़ निकल जाएगी इससे, तो पूरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, जिसे आप सोल्व कर सकते हैं। और आंसर आएगा 4.44 km/h। उसके बाद 2 क्वेश्चन में रॉन्ग में जो वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा था प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 18 एंड डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस ऑफ डिजिट एट 10 प्लेस। तो ऐसे अगर इन 2 कंडीशंस को देखें तो 2 नंबर हमारे फॉर्म हो रहे थे। एक था नंबर 136 और दूसरा था 912, 912। तो ये दोनों क्वेश्चंस, दोनों नंबर्स इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक आंसर ओनली 1 आएगा और एक आंसर नाइदर 1 और 2। तो जो ये 2 कंडीशन है, एक में एक फुलफिल हो रही है ये वाली और एक में दोनों गलत हो रही है। तो कौन सा लगाना था, ये एक और कंडीशन क्वेश्चन में देनी चाहिए थी। उसके बाद तो ये क्वेश्चन रॉन्ग था। अगर पेपर में आए तो ऐसा क्वेश्चन, तो इस पे सबको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में रॉन्ग गलती थी, इसमें जो ये रूट 3 जगह पे लगा रखा है, ये चौथी में भी आएगा। तो ये आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में चारों में रूट है। उसके बाद भी आंसर गलत है इनका, क्योंकि इन्होंने जो इसमें सोल्व करते हैं तो जो आगे नंबर रखते हैं वो बड़ा नंबर होता है। जैसे 3√3 और 5 में से 3√3 बड़ा है, तो रेशनलाइज करते हुए 3√3 आगे आएगा। तो इनका लास्ट में सॉल्यूशन भी रॉन्ग है। उसके बाद रीजनिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे। एक था ये क्वेश्चन कि कौन सा अलग है, तो शार्क, ऑक्टोपस और स्टारफिश तीनों ओशियन में रहते हैं और बीवर ओशियन में नहीं रहता, तो ये ओड हो जाएगा। एक और क्वेश्चन जो रॉन्ग हुआ था वो था ये मैक्सिमम बच्चों का रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि महाराष्ट्र में, लेकिन ये नहीं पता औरंगाबाद में या मुंबई में है। तो रेड फोर्ट अगर दिल्ली में है, उसी हिसाब से एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र के मुंबई में है, मुंबई शहर में। तो इसका आंसर था मुंबई। उसके बाद जो 4 क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, एक ये था सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस एक बार 30-40 सेकेंड क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा। इसका आंसर है जे और ये साइन फिर एन, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। उसके बाद था ये क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का, ये भी इजी क्वेश्चन था। मैंने 18 सेकंड इसमें लगाई थी लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला। उसके बाद है क्वेश्चन 59, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था इसमें, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा थी और जो सीक्वेंस था वो भी बहुत बड़ा दे रखा था। इसका आंसर है, और देख सकते हैं आप, इतना बड़ा सीक्वेंस रिपीट हो रहा था जो कि बहुत टाइम ले सकता था पेपर में, तो ये मेरे से नहीं हुआ। उसके बाद है एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बाद में 3 सेकंड में हुआ था। 5 चौके 20 + 2 22, 7 6 42 + 2 44, 8 1 8 + 10, 3 दूनी 6 + 2 8। ऐसे इसमें 9 दूनी 18 और 2 20, सीधा आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। पहले अटैम्प्ट मेरे से नहीं हुआ, लेकिन पेपर देखने जो दोबारा सॉल्यूशन देखा तो 3 सेकंड में आंसर निकल चुका था ये। तो थोड़ा सा मैथ सेक्शन में टाइम कम करके, जैसे इसमें 2 क्वेश्चन थे, एक ये क्वेश्चन था
कि कितने मंथ तक उसने इन्वेस्ट किया था। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था बच्चों का, मेरा भी इसमें लगभग 3.5 मिनट लगे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल छुपा रहता है, जो हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं उसको बाद में कर सकते हैं। जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वो फंसाने के लिए पेपर में आएंगे, उनको लास्ट में करना है आपको और मेरे को भी। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें कैलकुलेटिव थे, जैसे ये आप देख सकते हैं 3 मिनट यहाँ पे, 3 मिनट यहाँ पे और 2 मिनट यहाँ पे मेरी वेस्ट हुई है। अगर ये वेस्ट नहीं होती तो 8 मिनट में रीजनिंग के तीनों क्वेश्चन निकल सकते थे। उसके बाद इंग्लिश सेक्शन में जो 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, एक था ये स्पेलिंग का, इसमें लीजेंस ठीक है, MALIC मलाइस ठीक है। उसके बाद जो 2 थे ल्यूकेमिया LEUKAEMI ये भी ठीक है, इनकरेक्ट है ये। लेमोसाइन इसका LEMOUSIN स्पेलिंग इसकी थोड़ा सा एब्सर्ड सा वर्ड था, इसलिए नहीं पता था हमको। उसका देखिए क्वेश्चन था, इसमें अप्रोप्रिएट टाइटल पूछा था, अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी इसका आंसर दे रखा है, जो कि पढ़ते वक्त समझ में नहीं आता कि ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ये सिर्फ 2 क्वेश्चन में रॉन्ग हुए थे इंग्लिश सेक्शन के। उसके बाद जीके सेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो जीके में ये करंट अफेयर क्वेश्चन था कि 2022 का एकलव्य पुरस्कार किसने जीता। तो एकलव्य पुरस्कार मिला है स्वस्ति सिंह को, स्वस्ति सिंह, एकलव्य पुरस्कार स्वस्ति सिंह, साथ के साथ आप याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद जब 1950 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली कितनी लोकसभा की सीट फिक्स की थी, तो थी 500। लोकसभा में 552 सीट हैं, जिसमें से 552 में से 543 करेंटली ऑक्यूपाइड हैं। तो जो इनिशियली था 1950 में लोकसभा जो स्टार्ट की गई थी, उस टाइम 500 सीट्स फिक्स की गई थी, 500। उसके बाद है जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है बैंक्स में, उसका क्या पर्पज़ है। तो उसका रिड्यूस एक्सेस लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम। जो बैंकिंग सिस्टम में एक्सेस लिक्विडिटी है उसको कम करने के लिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है जो, वो कौन सी मिनिस्ट्री में फॉर्म की गई है। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लॉजिस्टिक देख के ऐसा लग रहा है जैसे पोर्ट्स का काम होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पेपर में इसलिए ही आते हैं ताकि बच्चे दूसरा ऑप्शन हमारे जो लग रहा है लेकिन दूसरी होती है, तो ऐसी मिनिस्ट्री को याद करना अच्छा रहता है जो कि डायरेक्ट आंसर नहीं होती। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। नेक्स्ट है हमारा ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है। ये मैंने इस पहले पाकिस्तान ही लगाया था, लेकिन आगे पढ़कर पता नहीं क्या आया दिमाग में कि ईरान लगा दिया मैंने। मोस्ट डीप सी पोर्ट, वर्ल्ड्स मोस्ट डीप सी पोर्ट है जो, वो है ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट है जो, उसकी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी मतलब टर्म है इलेक्ट्रिक करंट जिसका डायरेक्शन होते हुए भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ए एंड बी आएगा। इसका स्केलर क्वांटिटी है वो, ये नीचे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट इट डज नॉट ओबे द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एक्शन। तो जैसे कि ये लॉ फॉलो नहीं करता वेक्टर का, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ए एंड बी आंसर आएगा। इसके बाद है इंडिया विल होस्ट द वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन 2023। तो 2023 में वुमेन की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप होएगी इंडिया में, 2023 में इंडिया में होएगी, याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इन्फ्लेशन के कोज कौन से हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी इन्फ्लेशन के लिए मतलब एक कोज है, और इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर भी एक कोज है इन्फ्लेशन का। उसके बाद जो बजट सरप्लस है, अभी इन्होंने बदल दिया, पहले बजट डेफिसिट लिख रखा था, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया इन्होंने अभी ये। तो बजट सरप्लस ये नहीं है, बजट डेफिसिट होता तो इन्फ्लेशन का कारण होता वो, इसलिए आंसर ए बी सी होता, लेकिन अब ए और सी है सिर्फ। तो ये क्वेश्चन इन्होंने चेंज कर दिया, क्वेश्चन रॉन्ग दे रखा था। उसके बाद इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। तो मैंने जो रैंकिंग्स थी ये थोड़े बहुत ज़्यादा दिन हो चुके थे, इसलिए मेरे को याद नहीं था, लेकिन कल रात को बैठ के मैंने सारे रैंकिंग्स याद कर लिए हैं। तो इंडिया की रैंकिंग जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में वो 150
उसके बाद है ये कौन सा क्रोमोसोम है जो दैट इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, तो वो है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इज द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू टूरिज्म सेक्टर, कौन सी स्टेट है जिसने टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस दिया था, वो है असम स्टेट। नेक्स्ट है द क्रॉप विच नीड्स मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर, वो है शुगर केन, गन्ना। तो गन्ने को मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर चाहिए है कल्टीवेशन के लिए, शुगर केन, याद रखना इस क्वेश्चन को आपने। और एक क्वेश्चन ये था जिसमें कि चारों के चारों स्टील प्लांट्स वाली एरिया है, बोकारो, भिलाई, बर्नपुर और दुर्गापुर, चारों स्टील प्लांट्स, चारों सिटीज़ में स्टील प्लांट है। तो ये क्वेश्चन थे जो मेरे रॉन्ग हुए थे जीके सेक्शन के। बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे बिल्कुल आसान थे, वो मैक्सिमम बच्चों के बाकी सारे क्वेश्चन ठीक होंगे। मेरे जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं वो थोड़े से तुक्के वाले थे और सारे गलत हो गए। उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन में कंट्रोल आई कौन सा है, कंट्रोल 3 और कंट्रोल आई का सेम फंक्शन है, इटैलिक में होगा शायद, इटैलिक्स होना चाहिए। तो अगर जो हमने लिखा उसको इटैलिक में चेंज करना तो कंट्रोल आई या फिर कंट्रोल 3 से हम कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरनेट प्रोटोकॉल कितनी है, तो 2 इंटरनेट प्रोटोकॉल है, एक है IPv4 और एक है 6। IPv4 और 6 दोनों में ये याद रखना कि कितना बिट के हैं। तो IPv4 है 32 का और IPv6 है 128 बिट का। IPv4 32 बिट्स, IPv6 128 बिट्स का है। ये क्वेश्चन बार बार मॉक टेस्ट में आ रहा है तो इसको याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस इन्फेक्ट्स द सिस्टम बाय अपेंडिंग टू इटसेल्फ टू द एंड ऑफ द फाइल, तो वो है बोथ ए एंड बी, पैरासाइट वायरस और फाइल वायरस, पैरासाइट वायरस और फाइल वायरस। CDR की फुल फॉर्म क्या था, कॉम्पैक्ट, CD की सबको पता, कॉम्पैक्ट डिस्क, तो R है वो है रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। और ये पूछा था कि कौन सा हैकर्स कौन से हैट के होते हैं, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, एथिकल हैकर्स वाइट हैट वाले हैं, क्रैकर्स ब्लैक हैट वाले हैं, और इसका आंसर था वाइट हैट। तो ये सारे क्वेश्चन थे। आप भी अपनी जो आपको क्वेश्चन हार्ड लगे वो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।